नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो बंदा जिक्र करता है उसको मिलता क्या है, उस बंदे को मिलता क्या है। सबसे पहले मैंने कहा कि रब अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। अब बुलंद कैसे किया, फरमाया इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, महबूब जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। अब जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है उसको मिलता क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम, करीम आका अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए रब की बारगाह में, अब दुआ करने लगे। सहाबा कराम का मजमा मौजूद है, सहाबा कराम हजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। अब सहाबा कराम जो है वो आपस में चहम गोइयाँ कर रहे हैं, आज किसके हक में दुआ होने जा रही है। हो सकता है कि सिद्दीक़ अकबर के हक में दुआ हो सकता है कि उमर फारूक के हक में दुआ हो सकता है कि उस्मान और अली के हक में दुआ हो। लेकिन सुनिएगा, जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है उसको मिलता क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा, ये बात गौर से सुनिएगा, हदीस पाक फरमाया कि जो बंदा मेरी हदीस को सुने, मेरी बात को सुने, सुनकर उसको याद रखे, याद रख कर उसको आगे पहुंचाए, रब ताला उस बंदे के चेहरे को तरोताजा रखेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फरमाया कि जो बंदा मेरी बात सुने, मेरी हदीस सुने, सुनकर उसको याद करे, याद कर कर उसको आगे पहुंचाए, फरमाया कि रब ताला उस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा रखे। और किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात लिखी, कहा कि कख सवाद ना मिश्री अंदर, कख सवाद ना मिश्री अंदर, असा खंडा में चख दिठियां, इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां सजण दियां मिठियां, इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां सजण दियां मिठियां। अब यहाँ जहन में एक बात आती है कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या सिर्फ चेहरा ही चमकेगा, क्या सिर्फ चेहरा ही चमकेगा, सारी जिंदगी गुजर गई हदीसें पढ़ते पढ़ाते, तो क्या या रसूल अल्लाह सिर्फ चेहरा ही चमकेगा। और कई मुहद्दिसीन ऐसे हैं कि जिनकी सारी जिंदगियां जो हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियां जो हैं वो इसी में नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीसें पढ़ते पढ़ाने में जो है वो सर्फ कर दी हैं। और किसी शायर ने कहा ना कि मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, मोहम्मद मोहम्मद पकैंदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद पकैंदे गुजर गई। अब सवाल है कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या सिर्फ चेहरा ही चमकेगा। तो जब गौर किया तो तिबरानी की हदीस पाक जो है वो सामने आई। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे के लिए मैं दुआ करूं, जिस बंदे के लिए मैं दुआ करूं, वो मेरी दुआ उस बंदे को दुनिया में भी फायदा देगी, कब्र में भी फायदा देगी, कल मैदान महशर में भी मेरी दुआ उस बंदे को फायदा देगी, कल मैदान महशर में भी मेरी दुआ उस बंदे को क्या करेगी, फायदा देगी। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम अगर किसी बंदे के लिए दुआ कर दें, करीम आका अलैहिस्सलाम अगर किसी बंदे के हक में दुआ कर दें, तो वो दुआ जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की है, वो दुआ रब ताला उस दुआ को उस बंदे की 7 नस्लों के हक में कबूल करेगा, उस बंदे की 7 नस्लों के हक में कबूल करेगा। और दुआ नबी पाक अलैहिस्सलाम करें, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा मेरी हदीस सुने, उसको याद रखे, उसको आगे पहुंचाए, रब ताला उस बंदे के चेहरे को क्या करेगा, तरोताज़ा रखेगा। फिर अगली हदीस पाक में फरमाया कि मैं जिसके हक में दुआ दूं, रब ताला उस बंदे के हक में मेरी दुआ उसको दुनिया में भी फ़ायदा देगी, कब्र में भी फ़ायदा देगी, और मैदान महशर में भी फ़ायदा देगी। अब अगर दोनों हदीसों को आपस में मिलाया जाए तो मतलब क्या बनता है,
जो बंदा करीम आका अलैहिस्सलाम का जिक्र करेगा, हजूर अलैहिस्सलाम के हदीस पाक को सुनकर याद करके उसको आगे पहुंचाएगा, रब ताला उस बंदे के चेहरे को दुनिया में भी तरोताज़ा रखेगा, कल कब्र में भी तरोताज़ा रखेगा, मैदान महशर में भी रब ताला उस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा रखेगा। रब ताला उस बंदे के चेहरे को मैदान महशर में भी तरोताज़ा रखेगा।